नमस्कार। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम सीधी बात माननी के साथ में इस समय इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं और इस हफ्ते के खास कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए हैं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। श्याम जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपके चैनल का जी। आपने मुझे बैठाया। जी, चूंकि हम श्याम बिहारी जायसवाल जी के विषय में बताना चाहते हैं, ये मनिंदगढ़ से विधायक हैं और स्वास्थ्य मंत्री, इन्हें जिम्मेदारी दी गई स्वास्थ्य मंत्री, इसके 20 सूत्री क्रियान्वयन कार्यक्रम का भी इनके पास डिपार्टमेंट है। चिकित्सा भी इन्हें देखना है और स्वास्थ्य जैसे प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विष्णु सरकार ने इन्हें दिया हुआ है। निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी है और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में स्वास्थ्य को बड़ी स्तर पे काम करना, स्वास्थ्य को लेकर, जहां क्योंकि चूंकि यहाँ पे लगातार हॉस्पिटल्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है और खासकर जैसे ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर तो तमाम पिछले 20 साल से राज्य बनने के बाद भी स्वास्थ्य बदतर स्थिति में है। तो अब चूंकि अब सरकार नई आई है, विष्णु सरकार आए हुए हैं और नए मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, जोश के साथ, खरोश के साथ और बिल्कुल बेहतर वर्क के साथ अभी 3 महीने हम देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से बड़ा काम और बड़ा योजनाओं के साथ हमको श्याम जी को के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा और प्रदेश की जनता को भी लाभ मिलेगा। तो हम श्याम जी से सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे, श्याम जी, चूंकि आप विधायक के बाद सीधा मंत्री बने हैं, कैबिनेट में आपको बड़ा एक जिम्मेदारी दी गई है स्वास्थ्य मंत्री का, तो स्वास्थ्य को लेकर अभी आपके मन में किस तरह की चीजें चल रही कि मुझे पूरे प्रदेश में किस तरह से सुधार करना है, व्यवस्थाएं बनानी है? जी, मेरे मन में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर 2-3 प्रकार की प्रमुख बातें चल रही हैं। पहला तो जो हमारे छत्तीसगढ़ है, यहाँ के जो गांव में रहे वाले मजदूर, किसान और बहुत दुनिया के रहोइया मन, जीवन पहला चीज तो हॉस्पिटल में जाए बर नहीं करे। बड़े मुश्किल से बीमार हुई तो तत्काल में मन के मन नहीं बने, मन बनते तो फिर जाते हैं हॉस्पिटल और हॉस्पिटल जाके उमन ला समुचित जो इलाज नहीं हो पाए तो वो मन में एक निराशा के भाव लेके फिर वापस आते, तो गांव के जो रहोइया है ओला लाभ नहीं मिल सके। एक मोर कोशिश है कि जो हमारा सबसे छोटे यूनिट है उप स्वास्थ्य केंद्र, जहां एक नर्स और 2 और स्वास्थ्य कर्मचारी मन रहते हैं, तो वहां से ही शुरुआत हो इलाज का। और जो छोटे से छोटा सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, ये मन के इलाज जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर में हो। और अगर वहां से कुछ होकर से बड़ा बीमारी है, जिसमें खून जांच ज्यादा प्रकार के है या MBBS डॉक्टर की आवश्यकता है या कोई छोटे मोटे चीरा सर्जरी की आवश्यकता है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ओमनला वहां से रिफर कर एक सिस्टम बने। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर के जो इलाज है वह अगर वो स्तर में नहीं होते तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाए, और वहां भी नहीं हल होते तो जिला हॉस्पिटल में जाए, जिला हॉस्पिटल में भी नहीं होते तो हमारे मेडिकल कॉलेज मन में भेजे। तो ये व्यवस्था जो आज की स्थिति में जो तमाम मीडिया मन में आते कि हॉस्पिटल मन रेफरल सिस्टम बन के रह गए हैं, तो ये रेफरल सिस्टम की जो परिभाषा है ये मैं समाप्त करना चाहता हूँ। ये बड़ा मोर एक एजेंडा में शामिल है। और साथ ही साथ जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, ये में हमार पर्याप्त मेन पावर है, पर्याप्त हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमन जो जनता के मन में एक विश्वास है कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज अच्छा नहीं हुई, दवाई अच्छा नहीं मिली, ये भाव लंबे समय से बैठी से, जैसे भारत देश आजाद हुए आज इतना साल हुए के बाद आज भी आम जनता के मन में पुलिस का डर जो है वो अंग्रेज के समय से खौफ के रूप में आज भी अनुवांशिक रूप से चले आते। वो अनुवांशिक रूप से जो मन में बैठी से वही स्थिति हमार सरकारी हॉस्पिटल मन के भी आम जनता के दिमाग में बैठी से कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा अच्छा इलाज हुई, सरकारी में नहीं हो पा रही। तो ये जो धारणा है ये ला जनता के मन से निकालना। और जो हमार खासकर जो आयुष्मान है, ये मुझे लगते कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये धरती के लिए वरदान है, हमारे भारत भूमि के लिए पूरा। कितना हॉस्पिटल बंद हो जात रही, कितना मरीज इलाज कराए बर घर दूरा जमीन खेती सब बेच डारत रही।
तो ये आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जे भी बीमारी के जो भी पैकेज है, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई पैर टूट गिस के कर या हाथ टूट गिस, तो वो पैकेज में ओकर संपूर्ण इलाज होके हॉस्पिटल से निकले, ये कर चिंता करना और आम जनमानस के मन में ये भाव उत्पन्न होना कि आयुष्मान कार्ड लेके जाऊं तो ठीक होके हॉस्पिटल से लौटूं, ये कर चिंता मोर सबसे ज्यादा है। और साथ ही साथ जो एम्बुलेंस की सेवा है, चाहे 1099 वाहन वाला हो, चाहे 108 हमार जो आपातकालीन सेवा वाला हो, चाहे 102 महतारी एक्सप्रेस हो, ये सारे एम्बुलेंस बन के घंटी करे के बाद कम से कम समय सीमा में उपस्थित हो और मन के गंतव्य स्थान तक जहां होकर आवश्यकता हो वो हॉस्पिटल में पहुंच सके। ये प्रमुख रूप से हमार जो आम जनता के हिसाब से योजना है। होकर साथ साथ जो बड़े हमारे मेडिकल कॉलेज हैं छत्तीसगढ़ में, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी विधानसभा के समय एक गारंटी दे रही कि पूरे संभाग में हमला ये एम्स जैसा सिम्स खोलना है। तो मैं बताना चाहूं कि एक बार अंबिकापुर में मोर प्रयास है और मैं बजट में भी डाले हूं 50 करोड़ रुपए, और एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो अंबिकापुर में एक सुपर स्पेशलिटी के इधर बजट में दे हैं, ओला सिम्स में कन्वर्ट करबो। बिलासपुर सिम्स है, सिम्स ऑलरेडी है लेकिन वहां भवन वगैरह 1954 के है, बहुत जर्जर स्थिति में है, तो ओकर लिए 700 करोड़ भवन बर देल है। वो भवन बन के तैयार हुए तो एक नया में लू काही, इलाज ज्यादा मिली, बेड संख्या बढ़ी। ऐसे जो मेकाहारा है, यहाँ अभी वर्तमान में 700 बेड के लगभग स्वीकृति है, ये ला सीधे हम बढ़ा के 700 बेड और बढ़ाए हैं। वहां के लिए भवन के लिए 778 करोड़ रुपए दे हैं। तो डबल क्षमता के साथ मेकाहारा में भी हॉस्पिटल का संचालन हुई। अभी हार्ट के क्षेत्र में मेकाहारा में डेवलप करा था, और जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमार मल्टी सुपर स्पेशलिटी जो डीकेएस है, डीकेएस ला और सुदृढ़ करके जो पूरे छत्तीसगढ़ में जो सबसे अच्छा सुविधा के एक केंद्र मेकाहार ला बनाए है, और बस्तर साइड में जो लोड कम करे व्यवस्था है वहां भी जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी है, 5 सुपर स्पेशलिटी भी चालू करना है। बोला जस्ट चुनाव के बाद चालू करके पूरे प्रदेश में उत्तर से दक्षिण तक, चाहे मध्य क्षेत्र हो, एक लोड कम करके आम जनता के लिए करे की हमारी इच्छा है और यही दिशा में हम काम कर रहे थे। मंत्री जी, एक चूंकि एक आम जनता पर सबसे महत्वपूर्ण थे स्वास्थ्य शिक्षा, सबसे ज्यादा दबाव ओकर ओहिल में रहते शिक्षा और स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के समुचित व्यवस्था अगर सरकार कर दे हर जो मतदाता है एवं हर नागरिक पर, तो एक बहुत बेहतर प्रदेश बन सकते। काबर की स्वास्थ्य अच्छा रही तो सब अच्छा रही। दूसर चीज, कुछ ऐसे व्यवस्था काबर नहीं करन कि जो भी लड़का पैदा हुआ थे या जो भी नवा पैदा हो जाते उकर बन के इंश्योरेंस कर दे, ताकि माँ बाप पे लोड मत पड़े कोई चीज। ऐसे आज तक सरकार व्यवस्था काबर नहीं बना पाई। विदेश में ये कॉन्सेप्ट चलते, तो हमारे देश में या हम छत्तीसगढ़ से काबर शुरू नहीं कर सकन इसमें? नहीं, आप मन के सोच बहुत अच्छा है, ये दिशा में भी परीक्षण करके बढ़बो आप मन के जो सुझाव है। लेकिन अभी ये बात के कोई चिंता नहीं है, मैं चाहे जन्म हो से पहले से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक के व्यवस्था आयुष्मान कार्ड में हो है। यदि ये आयुष्मान कार्ड जो हमार शहीद वीर नारायण जी के नाम से हम चालू करत हन, शहीद वीर नारायण आयुष्मान योजना, ये योजना ला जब प्रभावी ढंग से हम चालू कर लेबो, एकर जो उद्देश्य के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान कार्ड ला बनाना चालू करीस, आम जनता ला समर्पित करीस, वो उद्देश्य जे दिन पूरा हो जही, वो लक्ष्य पूरा हो जही, तो मुझे नहीं लगता कोई स्वास्थ्य बीमा कराए की आवश्यकता है। वो पर्याप्त है। 5 लाख के राशि अभी उनमें प्रावधान है, और 10 लाख भी हम आए वाला समय में करबो, तो एक बड़ा जो है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमन कर सकत हन। और मैं स्वास्थ्य सेवा में बढ़ाए बर आप मन बताना चाहूँ कि डॉक्टर्स की जो कमी है, विशेषज्ञ की कमी है, और अच्छे से अच्छा वो ऑपरेशन हो सके, ओकर लिए रोबोटिक चिकित्सा पद्धति जो रोबोट के माध्यम से ऑपरेशन है, ओला भी लाइबर हमन प्रक्रिया चालू कर दे हन।
हमन डेमोस्ट्रेशन देख चुके हैं। इसी प्रकार से जो बड़े बड़े दुर्घटना हुए थे और खासकर जो घाव जल्दी नहीं भरे, चमड़ी मन जल्दी नहीं भरे और कई जन के वाला हाथ पांव ला काटना भी पड़ते, ओकर लिए कृत्रिम चमड़ी भी हम जो विशेष टेक्नोलॉजी से बनी से ओला ला के उमें लगात हन ताकि ओकर से इन्फेक्शन नहीं होई और जल्दी घाव भर के स्वस्थ हो सकी। तो ये सारा नया टेक्नोलॉजी भी लाके आम गरीब जनता के इलाज के सुविधा मुहैया हो सके, एकर प्रयास। टीवी 24 के दर्शकों को बहुत एक खुशखबरी की बात जिस हिसाब से अभी मंत्री जी ने कहा कि नए टेक्नोलॉजी के साथ आम जनता को लाभ मिलेगा, बहुत बढ़िया। और आने वाले समय में ये छत्तीसगढ़ में भी देखने मिलेगा। और हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। चूंकि अगर हम बात करें सरकारी अस्पताल में बहुत बेहतर सेवा की बात करते हैं, ये हर साल 5 साल में एक बार जरूर होता है कि हम तैयारी करतन, हमन करते रहतन कि चलो अच्छा बेहतर मिले। ओकर बावजूद भी तमाम जिला मन के भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से जो व्यवस्था है, मरीज मतलब भटके बर ही पड़ते। एकर कुछ ठोस परियोजना या योजना बनाकर ताकि कोई ला भटके न पड़े। वही चीज अगर हम प्राइवेट में जाता तो वहां मतलब भटके नहीं पड़े, सरकारी में कार भटके पड़ते। आप मन के ये सवाल बहुत जिनाइन है और निश्चित रूप से जब मैं स्वास्थ्य मंत्री के पद पर अपन काम ला चालू करें तो ये बात मोर मन में सबसे पहले आई और एकर लिए मैं 6 जिला हॉस्पिटल ला, हर संभाग में एक एक और एक रायगढ़ में एक्स्ट्रा है, हमार सरगुजा के कोरिया में है, बीजापुर में है, गरियाबंद में है, मुंगेली में है, कवर्धा में है और रायगढ़ में है। ऐसे करके 6 जो हॉस्पिटल है ओला मॉडल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रूप में ले हैं हम। और ओमा जो है जैसे आप मन बोला था, कोई मरीज वहां जाए तो वहां जो काउंसलिंग करे वाला व्यक्ति है वो बताए कि फलाना जगह पर्ची बनी, वहां ये डॉक्टर बैठी से आप मन के अगर भर्ती होना है तो ये प्रक्रिया है। कोई डॉक्टर अगर नहीं मिले तो लेज की मिलवा के वो दिखवा सके। तो ऐसे जो स्वास्थ्य मित्र हैं ये ला हम सरकारी में भी पायलट के रूप में अभी देखा था। 6-8 महीने बाद एमन का रिजल्ट आई तेला हम नीचे तक उतारबो, ये हमारे मन में संकल्पना है और हमन यही दिशा में काम करत हन। खबर की अक्सर होते ये कि जब आखिर तबियत खराब थे, कुछ एक्सीडेंट हो गए, कहीं बड़े हो गए तो घर परिवार वैसे भी मतलब डर जाते, सहम जाते और जो जगह तबियत खराब होती वो परेशान रहते। तो परेशान वाला हालत में अगर काउंसलिंग हो, बहुत बढ़िया एक आप तैयारी करते बहुत अच्छा मॉडल के रूप में, तो काउंसलिंग भी जरूरी है, एक अच्छा सामाजिक भी दायित्व निभाने वाला, ताकि ये तो सोशल वाला भी हो रहे ना। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ सोशल के भी काम अगर स्वास्थ्य विभाग में हो जहां पे अच्छे से काउंसलिंग हो पाए और उचित लाभ हो पाए, बहुत बढ़िया एक आपन क्या। दूसरा चीज मैं यही बताना चाहता हूँ, लगातार कांग्रेस के जब सरकार रही से कांग्रेस यही कहा था इस लगातार बार बार पिछले बार की बात करें तो भाजपा के नक्सल क्षेत्र में लगातार मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की बात करे, कांग्रेस ये आरोप लगाते थे 15 साल में यही करने वाले, लेकिन आज तक बस्तर जैसे क्षेत्र में मल्टी हॉस्पिटल एक अच्छा हॉस्पिटल कभी नहीं मिल पाई। भले मेडिकल कॉलेज जरूर खुले से, लेकिन एक अच्छा जो स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए, खासकर जब नक्सल घटना होते तब सीधा रायपुर ही लाए जाते मतलब हेलीकॉप्टर से तत्काल में। कभी कभी लाभ मिल पाते, नहीं मिल पाए, काफी समय भी लगता है, जाने 2-3 घंटा लग जाते। तो ये बड़ा एक विकट स्थिति है रही है। तो क्या व्यवस्था है? निश्चित रूप से आप मन का ये भी जो प्रश्न है यह भी मोर एजेंडा में है। मोर मन में ये बात के है कि हमार जवान मन होते धुर नक्सली क्षेत्र में काम करते हैं, आपस में जब मुठभेड़ होते नक्सली मन के साथ तो कई जवान हमारे घायल हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में एयरलिफ्ट करके यहाँ रायपुर लाना और रायपुर में इलाज होना, तो ये जो लिफ्टिंग के बीच में जो 1-1.5 घंटा का समय है, ये में कई ऐसे हमार जवान मन के जान जाए की संभावना हुए थे। एक नाम से जो जगदलपुर का सुपर स्पेशलिटी है बोला, मैं आप मतलब विश्वास दिला सकता हूँ कि चुनाव के 1 महीने के अंदर वाला हम चालू करबो। और ओकर नाम से अभी जो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारी और एनएमडीसी के साथ एक बैठक हो चुकी है। 50 करोड़ रुपए एनएमडीसी वो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी लग सकते थे ओकर सुपर स्पेशलिस्ट यमन के लिए वो सहयोग राशि दे पर बातचीत भी हो है। और बस्तर क्षेत्र में एक बड़ा स्वास्थ्य का केंद्र बनी, ये बात के मैं विश्वास आप मन के चैनल के माध्यम से आम जनता ला छत्तीसगढ़ के
दिला सकता हूं। निश्चित रूप से बस्तर के तमाम आदिवासी भाइयों के लिए और जो हमारे फोर्स में जो जवान काम करें उनके लिए भी बहुत खुशखबरी कि अब उनको बेहतर हॉस्पिटल और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बस्तर में ही मिल पाएगी। ये स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया है और उनका कहना है कि 1 महीने के अंदर ये सब काम, चुनाव के आसपास जैसे चुनाव खत्म होगा 1 महीने के अंदर ये चीज जरूर देखने मिलेगी। निश्चित रूप से बेहतर काम होगा। और चूंकि अब लोकसभा चुनाव की भी तैयारी चल रही है, लोकसभा लोग की भी बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर आप अपनी जो तमाम योजना है, मोदी सरकार की जो योजना है, आप लोग लगातार लोकसभा की तैयारी को लेकर भी थोड़ा हम चर्चा चाहते हैं। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आप लोग की? मैं उससे पहले एक चीज आपको ध्यान में दिला दूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जो सामान्य काम है वो तो करना ही है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना है, परंतु एक नया प्रयोग और हम कर रहे हैं। जो जितने भी प्रदेश के शहरी स्वास्थ्य केंद्र हैं, जनरली हमारे जो शहरी क्षेत्रों में खासकर जो कोयलांचल हैं और खासकर जो हमारे घनी बस्तियां हैं, छोटे मजदूर बस्तियां हैं, वहां आज के नौजवान नशे की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जब तक उन युवाओं को उसकी काउंसलिंग नहीं कर लेते हम उनके नशा मुक्ति की दिशा में, तो एक आने वाले समय में समाज का एक बड़ा वर्ग युवाओं का हमारा नशे की हालत में जा रहा है, जिससे उसको मानसिक डिप्रेशन हो रहा है और कई ऐसे छोटे छोटी तनाव के वजह से जो पागलपन है, इन सब की भी शिकायतें बढ़ रही हैं। तो इसके लिए हम प्रदेश के सभी शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में जो योगा है, नेचुरोपैथी है और साथ ही साथ जो नशा संबंधित जो काउंसलिंग है, जैसे जो ड्रग्स लेते हैं और नशीली दवाइयां लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, इनसे काउंसलिंग, इससे संबंधित इसको भी हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अनिवार्य रूप से फिजियोथेरेपिस्ट भी कर रहे हैं, ताकि जिससे जो लकवा की शिकायतें हैं और अन्य ऐसे जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं और शरीर में जो नसों के खिंचा जाने की वजह से, अन्य वजह से ये अंग उनके शून्य हो जाते हैं, इसके लिए हम एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। अगर ये सक्सेस हुआ तो प्रदेश के हम सभी हॉस्पिटलों में चालू करेंगे। ये हमारा हेल्थ के क्षेत्र में रहा। साथ ही साथ आपने लोकसभा की तैयारी की बातचीत कही, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सतत रूप से हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो लगातार सरकार बनने के बाद भी, सरकार नहीं रहने के बाद भी लगातार जो है बैठकों का दौर, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और सम्मेलन, सरकार नहीं है तो धरना प्रदर्शन, सरकार अगर है तो सरकार के जो अच्छे कामों हैं उसको जनता तक पहुंचाने का ये सब काम हम सतत करते हैं। और आप सब लोगों को दिख भी रहा होगा, हम चुनाव के लिए तो 24 आवर तैयार रहते हैं और हमारी तैयारी पूर्ण है। बिल्कुल, चुनाव के लिए तैयारी भी। मेरे मन में और एक प्रश्न रह गया था। एक बड़ा विभाग है आप लोग का जो दवा खरीदी का भी काम करती है, सीजी के जो मेडिकल उसमें मैंने देखा है कि पिछले जब से राज्य सरकार बनी है छत्तीसगढ़, तब से इतने गड़बड़ी, इतने घपले, इतने ज्यादा भ्रष्टाचार उस क्षेत्र में देखने मिलता। तमाम जो बाहर बड़े बड़े जो फार्मासिस्ट हैं वो आते हैं और कमीशन, और फिर इस तरह से पुरानी जो दवाइयां हैं वो बेच देते हैं और दवाइयों को डेट भी खत्म हो गया, उसके बाद भी इस तरह की चीजें चल रही हैं। आम लोगों को सही दवाइयां नहीं मिल पा रही, महंगे में दवाई मिल पा रही है, जेनरिक दवाई नहीं मिल पा रही। सरकार लगातार कह रही है कि जेनरिक दवाई देंगे, जेनरिक दवाई नहीं मिल पा रहा। तमाम मेडिकल स्टोर खोल दी पिछले सरकार ने, तो मेडिकल स्टोर भी डाल दी। लेकिन अगर हम देखें तो जेन्युइन तरीके से आप खुद भी जांच करेंगे तो आपको वहां पे सस्ती दवाई कहीं नहीं मिलेगी। तो इस पे भी कुछ आप लोग करने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ इस पे विशेष? निश्चित रूप से आपने जो चिंता जताई है, पिछले कार्यकाल में, इससे पहले जब हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार में ही सीजीएमएससी बोर्ड का गठन हुआ था, ताकि सस्ती दवाइयां और समय पर, जिसे जो चेक करने वाले जो केमिकल्स हैं, दवाइयां हैं, उपकरण हैं, ये सब लोगों को अलग से मिल सके। और निर्माण की एजेंसी के लिए भी सीजीएमएससी एक अलग हम यूनिट हमारी सरकार बनाई थी। लेकिन पिछले 5 साल में आप देखेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के झगड़े में ये पूरा स्वास्थ्य सिस्टम ही पूरा वेंटिलेटर में चला गया। और वेंटिलेटर में जाने से सिस्टम जब कोलैप्स हो गया, तो आपने जैसा कहा कि नकली दवाइयां, एक्सपायरी दवाइयां, 1 रुपया की चीज 25 रुपया में लेना, ये सारी चीजें हुई हैं। और कुछ ऐसे खरीदी को हम जांच भी करा रहे हैं, हमारे अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच भी चल रही है। कुछ मामलों को जांच में लिया गया है
और जो भी संज्ञान में आएंगे उसमें जांच भी हम करेंगे। हमने पूरे के पूरे अपने जितने भी डिपो में प्रबंधक थे दवाइयों के, उसको एक साथ, इतिहास में पहला ऐसा हुआ होगा, हमने पूरे को चेंज करने के निर्देश जारी कर दिए। और आज मैं कह सकता हूं कि जो आने वाला समय है, निश्चित रूप से कोई भी नकली दवाइयां हमारे प्रदेश में कोई भी बेचते हुए, सरकारी या प्राइवेट में कोई भी पकड़ा जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ जो अमानक दवाइयां देंगे उनको ब्लैकलिस्टेड करेंगे। ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और आने वाला समय में कुछ समय लगेगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य का क्षेत्र एक वृक्ष की तरह होता है, हम तत्काल लगाकर उसको तत्काल फल नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि कम से कम 1 साल के अंदर छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य व्यवस्था एक बदला हुआ दिखे, आम जनता का विश्वास बढ़ सके, सुविधाएं पर्याप्त हो सके, जिस स्तर का बीमारी है उस स्तर में उसकी इलाज हो सके, इसकी चिंता मैं करूंगा। और आने वाले समय में आयुष्मान के क्षेत्र में हो या फिर हॉस्पिटल में सुविधाओं का, ये सारे चीजों में आपको अंतर नजर आएगा। मंत्री जी, एक चीज और भी है, जैसे गांव-गांव में स्लम जो गाड़ियां थी, योजना थी स्लम, जो गाड़ियां जाती थी और जो योजना के तहत लोगों को इलाज किया जाता था गांव-गांव जाके, हाट बाजार वाला, वो योजना को अभी कंटिन्यू रखेंगे कि बंद भी करने का चल रहा है? क्या चल रहा है आप लोग, कुछ और नया कुछ उसमें योजना लाने के? देखिए, ये हाट बाजार के योजना आम जनता को स्वास्थ्य विभाग का ही लगता है, लेकिन ये नगरीय निकाय विभाग का मैं बता दूं, परंतु चूंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में है इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि ये योजनाएं डॉक्टर से रिलेटेड है, ये योजनाएं निरंतर चलेंगी, इसको हम बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका और विस्तार करते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, कि जो आम जनता गरीब में बैठे हुए दूरस्थ कस्बे का जो हॉस्पिटल आना नहीं चाहता, जो हॉस्पिटल से डरता है, ऐसे जो विशेष पिछड़ी जातियां, जनजातियां जो पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगलों में, ऐसे दूरस्थ बसाहटों में रहते हैं, उसके लिए हम जो है मेडिकल मोबाइल यूनिट 57 यूनिट हम चलाने वाले हैं। और 57 यूनिट जो है ये प्रदेश में भी चलेंगे। इसको बढ़ाकर हम हर विकास खंड में ये कैसे करके 150 यूनिट चलाने वाले हैं और इसका और विस्तार करेंगे। मंत्री जी, छोटा सा आपके मैं ध्यान में भी थोड़ा सा लाना चाहूंगा कि जब भी बारिश होती है, हमेशा बारिश के समय में, क्योंकि छत्तीसगढ़ वैसा है कि कट जाता, बहुत नदी नाले बढ़ जाते हैं, फिर लोग तक सुविधा नहीं हो पाती, डायरिया की शिकायतें बहुत बढ़ जाती, चाहे वो बस्तर मिले चाहे सरगुजा मिले, काफी मौतें होती हैं। आप अगर रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे, आप तो खैर काफी फील्ड पे भी रहे तो आपको जानकारी भी होगी। ये एक बड़ी समस्या रहती है कि लोगों को उस समय सही सुविधा नहीं मिल पाती स्वास्थ्य की। एक दूसरा, मैं आपसे ये भी एक चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पे, जैसे आपने कहा कि पीएससी से हम जो उप स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे डॉक्टर्स या वहां पे कम से कम स्वास्थ्य कर्मी तो रहे, तो ये जो चीजें हैं कैसे हो पाएगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ इतना बड़ा विस्तृत और छोटे छोटे गांव और इतने स्टाफ, क्या भर्ती होंगी कि या फिर नए सिरे से कुछ और आपकी योजना चल रही है आप लोगों की? जी देखिए, इस बात को तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के सभी जनता को, कि जो हमारे नीचे के उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिला हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेज हो, जो एचआर है, चाहे वो नर्स हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हो, हम उसको हर हालत में भरेंगे। और जो नीचे स्तर की जो आपने बात कहा, उसमें कहीं कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है। हमको एक ही जगह दिक्कत है कि विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे पास प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। हम बार बार रिक्रूटमेंट निकालने के बाद भी, मैं विधानसभा में कहा था और आपके माध्यम से अभी भी कहना चाहता हूं कि कोई भी डॉक्टर अगर नौकरी करने की इच्छुक है तो 12 बजे रात को आवेदन हो दे, सुबह तक उसके ऑर्डर हम जारी करा देंगे। और अभी विधानसभा में घोषणा के बाद लगभग 100 के आसपास डॉक्टरों ने आवेदन भी दिया और हमने सेम डेट में उनको पोस्टिंग भी दिया है। तो जैसे ही विशेषज्ञ डॉक्टर हमको मिलते हैं, इनके तनख्वाह से ज्यादा रेट में भी हमको उनको हायर करना पड़े, तो उसके लिए भी हम डीएमएफ से कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि टॉप अप अमाउंट उनको दें। ऐसा करके हम हर हालत में जो भी डॉक्टर्स मिलते हैं उनको भरेंगे। और नीचे के सभी स्टाफ, उसकी भर्ती प्रक्रिया हमने चालू कर दिया है। 3500 स्टाफ जस्ट चुनाव के बाद हम भरने भी जा रहे हैं। मेकाहार हम भरने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भरने जा रहे हैं, और 1 साल के अंदर लगभग स्वास्थ्य क्षेत्र में ही हम 5000 से ऊपर इस साल भर्ती करने वाले हैं।
और ये सारे लोग जब भरेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो चिंता है ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के समय में डायरिया वगैरह को लेकर, ये सब समस्याएं होंगी, उसको रोक तो सकते नहीं, लेकिन होने के बाद उसको हम जल्द से जल्द उसको कंट्रोल कर पाएंगे, ऐसा हम व्यवस्था कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न, आयुर्वेदिक आयुर्वेद जो भी होता है हमारा चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा भी है, उसकी भी दवाइयां बहुत अच्छी होती है, ये सनातन काल से चला आ रहा है आयुर्वेदिक, हम उस पर क्यों काम नहीं करते? अगर ये तो ठीक है तात्कालिक लाभ के लिए, लेकिन आयुर्वेद के लिए भी थोड़ा सा आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा कि आयुर्वेद को भी बढ़ावा दिया जाए? निश्चित रूप से आपके जो प्रश्न है वो बहुत ही जनता के हित में है, छत्तीसगढ़ के हित में है। ये आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारे भारत की सनातन चिकित्सा पद्धति रही है, और आपको जानकर एक खुशी होगा कि मैं जैसे ही स्वास्थ्य मंत्रालय का पदभार संभाला, इस दिशा में मैं आयुर्वेद कॉलेज भी गया, 2 बार गया, और जब दिल्ली गया था तो माननीय जो आयुष मंत्री हैं माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी से, उनसे मैंने 2 चीज निवेदन किया कि हमारे यहाँ 100 बेड का एक, जैसे कर्नाटक है वहां बहुत अच्छा उन्नत अवस्था में, केरल है उसमें बहुत अच्छा है, साउथ में बहुत अच्छे आयुर्वेद के वो हैं, तो माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी ने 100 बेड का रायपुर में हमारा जो मेडिकल कॉलेज है जो एनआईटी के सामने उस कैंपस में बनेगा, 100 बेड का योगा और नेचुरोपैथी का एक रिसर्च सेंटर ही हमको दे दिया है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक ये पहला संस्थान खुलने जा रहा है और पूरे भारत का ये चौथा संस्थान बनने जा रहा है। इसकी स्वीकृति हो गई है, आचार संहिता के बाद इसमें काम चालू होगा, और एक बड़ी मांग मैंने किया है और मुझे आशा है कि ये मोदी 3 में हमको मिल भी जाएगा। भारत का दूसरा NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये हम खोलने जा रहे हैं। जब ये खुल जाएगा तो मुझे लगता है कि भारत के जो टॉप 5 आयुर्वेदिक स्टेट हैं उसमें हम शामिल हो जाएंगे, और हम तो अभी मेडिकल पार्क की भी स्थापना करने के बारे में सोच रहे हैं, और इसमें फोकस हम आयुर्वेदिक जो फार्मास्यूटिकल हैं इनको करेंगे, क्योंकि बहुत से जो जंगली जड़ी बूटियां हैं जो इसमें उपयोग होते हैं, कई ऐसे औषधि पौधा जो किसान उगाते हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छा अवसर है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के वजह से चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो, एक बड़ा हब बनाने के लिए मैं अपने विजन में रखा हूं। और जब नवंबर में 1 तारीख को हमारा प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत होगा तो मुझे लगता है कि हेल्थ के क्षेत्र में हम लोग इसको भी प्रस्तुत करेंगे। ये आयुर्वेद के क्षेत्र में मेरी भी कल्पना जो आपकी है वही कल्पना मेरा भी है, और मैं चाहता हूं कि आयुर्वेद बढ़े और मेरे इस कार्यकाल में एक रिजल्ट तक आयुर्वेद पहुंचे, इसकी भी चिंता है। तो ये स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी बेहतर विजन के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश को एक नए आयाम की ओर ले जा रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में, 5 साल का मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर में ही जो इनका विजन है, मुझे निश्चित रूप से ये आगे बढ़ते दिखेगा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जायसवाल जी हमसे जुड़ने के लिए। जय जवाहर, जय नमस्कार।